जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको जो एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, आई एम स्टिल, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पेल बाउंड। मैं क्या एडजेक्टिव यूज़ करूँ आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत सुंदर है। इट्स जस्ट भगवान जी का आशीर्वाद है। तो ये जो डिवोटी हैं, ये इनकी मम्मी जो है वो 2020 के आसपास की ये बात है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अब बीमार इस तरह से हुई थी कि वो जो भी खा रही थी वो वॉमिटिंग हो जा रहा था। अच्छा, लोगों का खाने से होता है, पर इनके केस में ये हो गया था कि पानी भी पीने जाती थी तो वो भी वॉमिटिंग हो जा रहा था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं टिक रहा था, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वो लेती एंड शी वुड वॉमिट आउट। तो ये इसके बाद उनकी मम्मी के जितने भी टेस्ट्स आपके मुंह पर हों, वो सारे टेस्ट इनके करवा दिए गए थे। एमआरआई से लेकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर कुछ छोटे कुछ बड़े, सारे सारे टेस्ट करवा दिए गए। और सारे टेस्ट करवाने के बाद जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, तो डॉक्टर्स वेर इक्वली शॉक्ड कि हमें इनका ट्रीटमेंट करे तो करे क्या, इनको कोई बीमारी है ही नहीं, तो व्हाट शुड वी डू। किसी को कुछ ऊपर नीचे कम ज़्यादा होगा, कुछ तो सिम्टम होगा, तभी तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर इनको कोई बीमारी है ही नहीं, है बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, ये एक बहुत स्ट्रेंज केस हो गया था। और इधर इनकी मम्मी की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वो बचेंगी कि क्या होगा, ये वाला सीन हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा स्थिति रहा होगा, कैसी कहानी रही होगी। ये कहानी नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी का हकीकत है। डेफिनेटली मैं डिवोटी का नाम एज़ यूजुअल एनोनिमस ही रखूँगी, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी के 2020 के समय के वो लम्हे थे जब ये कैसे जी रही होंगी। इन लोगों को पता भी नहीं था कि किस दिन क्या होगा, किस दिन बुरी खबर मिल जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। अब ये बाबा के मंदिर भी जाती थी, बहुत रोती थी, बाबा से बहुत प्रार्थना करती थी कि बाबा प्लीज़ आप ठीक कर दो, कुछ तो करो बाबा आपकी वो ठीक हो जाएं। अब ये बाबा की बेटी बाबा के मंदिर जाती रोती, तो जो पंडित जी थे उन्होंने एक दिन इस तरह के हालत में इनको देखा, और उधर इनकी मम्मी की स्थिति बहुत गंभीर। खाना तो छोड़िए, अब पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो वो एक पाइप होता है, मैं उसे अगर आप नॉर्मल टर्म्स में समझे तो उसके थ्रू लोगों को फिर खाना दिया जाता है, और फिर पानी चढ़ाई जाती है। तो वो सारा चीज़ करना शुरू किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद इनके मुंह से कुछ गया नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और वो भी जो भी हो रहा था सब उसके बाद भी कंटिन्यूड वॉमिटिंग। हर दिन स्थिति गंभीर हो रही थी, कब क्या हो क्वेश्चन मार्क। तो जब ये मंदिर गई, पंडित जी रोते हुए देखे, तो उन्होंने इन्हें बाबा की ऊदी दी। उस दिन पहली बार इन्हें बाबा की ऊदी के बारे में मालूम हुआ, और साथ में एक दवा दी, कहा कि आप ये अपनी मम्मी को देना। देने के बाद इनकी मम्मी को घर लाया गया, और जो एक और अंकल थे मंदिर में, उन्होंने भी इनसे कहा कि हम सब मिलकर आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपको पता है, आप सबको मैं बता रही हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। खैर, इसके बाद उनकी मम्मी की स्थिति फिर वही हो रही थी, बहुत गंभीर हो रही थी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल भटकते, टेस्ट करवाते, डॉक्टर से दिखवाते, और इनकी मम्मी का इम्प्रूव नहीं होना। इन सब के बाद जब ये लास्ट वाले हॉस्पिटल में गए, इन्होंने जो लिखा लास्ट या फर्स्ट जो भी था, फिर वो अगले हॉस्पिटल में जा रहे थे, क्योंकि उस दिन इनकी मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। तो अभी जो मैं ये कह रही हूँ कि एक्सपीरियंस वाज इन इटसेल्फ वेरी शॉकिंग कि ये क्या था। तो यहाँ देखिएगा बाबा की मेहर। तो जब ये जाने लगी ना, तब इन्हें एक रास्ता मिला। अभी तो ये सारे ये फर्स्ट हॉस्पिटल, सेकंड हॉस्पिटल सब में भटक के फिर घूम के इन्हीं सब में आ रहे थे। ये डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, कोई डॉक्टर कह रहा है कि इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, और सारे डॉक्टर का यही कहना था। तो वहाँ एक आंटी मिली, उन्होंने कहा, जैसे ही वो एक नज़र इनकी मम्मी पर दी, उन्होंने मतलब देखा इनकी मम्मी को, तो उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल भटकोगे, ये ठीक नहीं होंगे, इनको आप हनुमान जी के मंदिर ले जाओ। सारंगपुर हनुमान जी हैं, ये गुजरात का एक टेम्पल है, वहाँ ले जाओ, ये वहीं जाकर ठीक होंगी। क्या देखा उन आंटी को नहीं पता, पर वो कहते हैं ना कि जो डूब रहा होता है, जो मर रहा होता है, तो फिर वो मंदिर भी जाने को तैयार हो जाता है, मस्जिद भी जाने को तैयार हो जाता है, गुरुद्वारा हो, कहीं भी जाना हो वो कहीं भी चला जाएगा उस वक्त। कोई मज़हब कुछ मैटर नहीं करता है। वही हालत इनकी थी कि जो बोलो हम कर लेंगे, पर बच जाएं वो।
क्योंकि अब वो पहले से और ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। जब कोई इंसान कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर उसका ज़िंदा रहना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जब वो सारंगपुर हनुमान टेम्पल गए तो इनकी मम्मी को हनुमान जी के सामने बिठाया गया। पंडित जी ने उनसे बहुत देर कुछ पाठ करवाए और उस पाठ करवाने के बाद ये निरंतर अपनी मम्मी को उदी देती गई और वहाँ से निकल के आने के बाद इनकी मम्मी को जो वॉमिटिंग हो रहा था वो होना बंद हो गया, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद पीछे मुड़कर इनको कभी वो चीज़ देखना नहीं पड़ा जो इन लोगों ने पहले देखा था। और धीरे धीरे करते बाबा की उदी से शक्ति मिलती गई, जिसके सहारे वो इनकी मम्मी ठीक हो गई, रिकवर कर गई। तो ये इनके जो है, ये जो एक्सपीरियंस है, अब मैं इसको आपको थोड़ा, पहले मैंने एक्सपीरियंस सुनाया, नाउ आई विल इलैबोरेट अ लिटिल। इस अनुभव को अगर आप ध्यान देकर देखेंगे तो ये बच्ची बाबा के सामने जाकर बहुत रोती थी, बाबा कोई सल्यूशन निकालो। और बाबा ने क्या किया, एक ऐसा समय जोड़ा किस्मत से कि जिस लेडी को एक नज़र मिलते ही ये पता चल गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब उनको हनुमान जी के टेम्पल भेजा गया। तो हनुमान जी का एक लाइन होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और दूसरा लाइन, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो फिर ये क्या था, क्या दिखा उन्हें इनकी मम्मी में? कुछ तो ऐसी चीज़ थी, कुछ तो ऐसी एनर्जी थी, कुछ तो ऐसा किया गया था जो हनुमान जी के सामने नहीं टिक सकता था। और इसलिए इनकी मम्मी जैसे ही हनुमान मंदिर गई, उसके बाद वो आज़ाद हो गई। यहाँ कोई दवा, मेडिकल साइंस फेल हो चुकी थी, परेशान हो चुके थे कि कौन सी बीमारी हुई है इन्हें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ निकल कर नहीं आ रहा था, कुछ सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी तरह उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। अब जो लोग नेगेटिव एनर्जी में नहीं मानते हैं, भगवान ना करे कभी कुछ भी ना हो, आप हमेशा इस बिलीव के साथ जी पाएँ, बट बी केयरफुल। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, इस चीज़ को लेकर आप केयरफुल रहें। कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको डर लगे तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए।